जिस पार्टी को मैंने जिंदा करके यहाँ तक ढोया तो उसका दुश्मन तो मैं भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। खाना खिलाना मेरी आदत है। मुझे अगर एक रोटी है तो मैं बांट के खाता हूँ। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सीतापुर सदर विधानसभा में। निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं साकेत मिश्रा जी और एक समाज सेवी भी हैं। इनकी छवि के बारे में अगर बात करें तो बेहद ही अच्छी छवि है और लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने कई ऐसे कार्य किए थे जिसकी सराहना होती रही। हालांकि कुछ कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे स्टार इंडिया लाइव पर कि इस होली के पहले किस तरीके से ये क्या अपने साथ जुड़े लोगों को संदेश देना चाहते हैं और क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त जनपद वासियों को, समस्त पत्रकार बंधुओं को और समस्त लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश क्या दें? जो हालात हैं हमारे जनपद की, जिसकी वजह से मैं आया था यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि पिछले 20 सालों से सांसद विहीन जिला है ये, और इतने ही सालों से विधायक विहीन जिला है। एक भी, आपने कहा कोरोना काल में, मैंने कोरोना काल में लोगों को मरते हुए देखा है। मैं खुद अपनी जान की बाजी लगाकर अस्पतालों में जाता था, कोरोना वार्ड में जाता था। लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, मैं ऑक्सीजन बटाता था ना, कोई तब निकल नहीं रहा था। स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने ही एक बार उपवास किया था 2012-13 में ट्रामा सेंटर के लिए और हार्ट यूनिट के लिए। तो ट्रामा सेंटर तो बना, लेकिन सपा सरकार में नहीं चला, भाजपा सरकार में भी नहीं चला। अब आप समझ सकते हैं कि सीतापुर के हालात क्या हैं। बिल्डिंग बनी खड़ी है, डॉक्टर नदारत है। तो क्या मानते हैं आप कि इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में गए और आपको जिस तरीके से जीत नहीं मिल सकी, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? मैंने जो भी काम किए अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मैं था, उसके लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी मैंने तब, जब लोग मुझ पे हंसते थे जब मैं चलता था कि तुमने अपना करियर खराब कर लिया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का उदय हुआ, सन 12 में मैंने 45,000 वोट पाया था, कुछ ही वोटों से हारा था। उसके बाद से यहाँ के जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग बहुत अच्छे हैं, सीतापुर के नागरिक बहुत भोले, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सीतापुर के यहाँ पे तथाकथित लोग हैं, वो नहीं चाहते कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठे जो विकास कर सके। लूटने का सिलसिला जो शुरू हुआ है आज 25 साल से, वो आज भी चल रहा है। मैंने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ 17 में गलत किया, टिकट नहीं दिया, मैं आ करके रह गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कर सकता हूँ। मैं इसीलिए सब कुछ छोड़ के मैं आया था कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए करूँ। खैर, मलाल हुआ, पार्टी की बात मानी और फिर काम करने लगा। अनवरत 5 साल और अनवरत 21 साल से मैं लगातार जनपद की सेवा कर रहा हूँ। इस बार बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप मेरे साथ खेल रहे हो। आप हो सकते हो 3-3, 4-4 बार भाग्य से जीत जाए, जैसे राकेश गुरु हैं, 3 को टिकट हुआ, 23 को उनका भाग्य, तो भाग्य है। मुझे 20 साल हो गए, वो 20 दिन में चुनाव जीत गए, तो मैं किसी की भाग्य पे नहीं जाता। लेकिन वो कर क्या पाएंगे? पिछले 5 साल बेकार गए, सांसदी के 5 साल बेकार गए। मुझे अपना आकलन करना था, और जो लोग ऊपर के लोग बैठे थे, जहां तक मेरी आवाज, क्योंकि मैं चाटुकार व्यक्ति नहीं हूं, मैं लोगों के जाकर तेल नहीं लगा सकता, तो वहां तक मुझे अपनी आवाज पहुंचानी थी, पहुंच गई। मोदी जी को उतरना पड़ा। मेरा ख्याल ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता तो नहीं, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह साहब हों, सारे के सारे सीतापुर के अंदर भ्रमण करते रहे। सीतापुर के अंदर लगातार गुजरात से लेकर के लोग, उसके बाद मैंने 11,000 वोट निकाला, और ये 11,000 मेरा वोट, एक वोट 10 के बराबर है। ये मेरा जो वोट है, ये 10,600, ये 1,06,000 वोट है। किसी से भी पूछ लीजिए।
कहीं न कहीं आप इस बात को क्या स्वीकार करते हैं कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, आपने इतने दिन पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए, मैंने तो देखा भी है और हमारे दर्शकों को भी ये पता होगा कि कई ऐसे काम थे कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए लड़ जाते थे। तो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि आपके किए का क्रेडिट जो है, जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो लोगों का जुड़ाव शायद उसकी वजह से हो गया, क्या मानते हैं आप? हाँ हाँ, मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। मैं जिस पार्टी को मैंने जिंदा करके यहाँ तक ढोया, तो उसका दुश्मन तो मैं भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने मुझे निकाला। और ये चुनाव मोदी जी का था, मोदी जी यहाँ आए थे, और उसके बाद ही ये तमाम, अब मुझे क्या बातें हो रही या नहीं, सीट कैसे जीती, क्या जीती, ये अपने पथ में चला गया। मोदी जी जिस शहर में आए हों और वो शहर 1200 से जीते, तो सबको अपना अपना आकलन करना चाहिए कि सीतापुर का लाल क्या है और बाहर के लोग क्या है। ये तो आकलन होना चाहिए ना कि मोदी जी जैसे लोग आने के बाद ये सीट मात्र हार रही थी, जिताई गई है। अच्छा, एक सवाल और है कि मिश्रा जी एक रसोई भी चलाते हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रसोई है। हालाँकि कई ऐसे लोग होंगे हमारे दर्शकों में से जिन्होंने इनकी रसोई का शायद खाना भी खाया हो। तो हम उस रसोई के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उसको लेकर के इस रसोई पर क्या कुछ इसका असर रसोई के बजट पर पड़ेगा? खाना खिलाना मेरी आदत है। मुझे अगर एक रोटी है तो मैं बांट के खाता हूँ, और ये खाली रसोई से अभी नहीं चल रही थी। ये रसोई हमारी हमेशा घर में 10 20 50 आदमी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन ना खाता हो। मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता पूरा जिला मेरे यहाँ खाना नहीं खाया होगा। ये मेरा शौक है, मेरे पिताजी का भी शौक था। ये रसोई मैं, क्योंकि जब अब तो सब गल्ले पे ही है, 90 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वो गल्ले पे आत्मनिर्भर है। हम कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये एक सवाल है। तो रसोई चलानी पड़ेंगे कुछ दिन बाद। तो अभी तो बिना पका पकाया देते हैं, जब गैस बात 1500 में हो जाएगी, 2000 में हो जाएगी, तो वो तो पका भी नहीं पाएंगे। तब हमारे जैसे लोग ही गरीब की रसोई चलाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। आपका चुनाव निशान भी सिलेंडर था और रसोई में भी सिलेंडर की काफी जो है वो महत्व है रसोई में। तो हम इस बात को लेकर के ये चर्चा करेंगे कि क्या सिलेंडर महंगा है, इसकी वजह से मतलब रसोई को चलाना थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दिया गया क्या? नहीं, स्टॉप नहीं किया मैंने लगी। क्या होता है, जब लोग पूरे हौसले से आते हैं और चुनाव में ये परिणाम के बाद तो लोग थोड़ा कम आ रहे हैं, इसलिए रसोई का मामला है ना। सिलेंडर में कब, मेरे सिलेंडर हमेशा भरा रहा और गरीबों का खाना हमेशा गल्ला भरा है। लेकिन अब लोग जब स्वतः नहीं आएंगे, तो हम उनके लिए बना के रखें, खत्म हो जाए। अब वो वोट नहीं मिला, कुछ लोग सब सोचते हैं कि भैया नहीं जीते, क्या जाएं, कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बुलाता हूँ, आओ फिर से रसोई शुरू करते हैं, फिर मिल बैठ के खाते हैं। यहाँ सब्जी वाले निकलते हैं, ठेलिया वाले निकलते हैं, और लोग निकलते हैं, जब इस तरफ देखते हैं तो मैं उनको अभी भी बुला लेता हूँ। घर में जो बना होता है मैं खिलाता हूँ। आखिरी सवाल है, खैराबाद में एक बाबा हैं, काफी चर्चा में रहे हैं सीतापुर जिले में। तो अभी तक उन बाबा से भी साकेत मिश्रा जी की एक टक्कर मानी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार भी बुलडोजर बाबा की बन गई। तो इस बार क्या ये माना जाए कि दो दो बाबाओं से टक्कर है? देखो, बुलडोजर वाले बाबा एक अलग चीज है। उनका तो मैं भी अनुयायी रहा हूँ स्पीड का। लेकिन ये जो बाबा है, ये सीतापुर के लिए जहर है, और जिसको ये पार्टी के लोग, पदाधिकारी, संगठन उनको संरक्षण दे रहे हैं, और वो यहाँ किसी दिन बहुत बड़ा कांड कराएगा। मैं चाहता हूँ और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बाबाओं को भगाओ, वरना मुझे फिर उसके लिए वो एक बार जुटना पड़ेगा। लेकिन ऐसे गंदे लोगों को तो मैं अपने शहर में नहीं रहने दूंगा, जो गरीबों का चैन दिन छीने। अब वो क्या है क्या नहीं है, दुनिया जानती है उसको, उसके बारे में। क्रिमिनल है वो। चलिए, चुनाव के नतीजे जो भी आए हैं, एक सवाल और पूछ लेते हैं, क्या जो गलत के खिलाफ आपकी जंग है ये जारी रहेगी या फिर इन चुनाव के नतीजों के बाद इस पर कुछ असर पड़ेगा? मैंने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। मैंने शास्त्री नगर का दौरा किया। काम, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं नेशनल लीडर नहीं, लेकिन मैं अपने सीतापुर की चिंता करके मैं यहाँ आया था। तो मैंने जो सीतापुर को कराहते, मरते, पानी भरा, बदबूदार जो देखा है मैंने, आप देख लीजिए,
20 साल से राधेश्याम जायसवाल बैठे, इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अपने लोगों को तो जीवन में सुधारना होगा। ये जो कोने-कोने में जो मोहल्ले हैं, जो गड्ढों में हैं, जिनका जहाँ पानी भर जाता है, जहाँ मच्छर हैं, जहाँ बीमारियाँ हैं, तो उनके लिए तो मुझे निकलना पड़ेगा और उसके लिए बजट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और फिर चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे घेराव करना पड़े, काम कोई छोटा नहीं होता। अगर अपने शहर को हमने सजा लिया तो और उसके बाद बड़ा मैदान है, 24 आ रहा है, मैं बैठने वाला नहीं। ना मैं थकता हूँ, ना हारता हूँ। थकूंगा, हारूंगा उसी दिन जिस दिन मरूंगा। उससे पहले न चैन से बैठने दूं, न बैठूंगा, न बैठने दूंगा। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे साकेत मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी लड़ाई जो है वो गलत के खिलाफ है और वो लगातार जारी रहेगी। सीतापुर से स्टार इंडिया लाइव के लिए कैमरा पर्सन सिराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट शिवम अवस्थी।